हे गाइस व्हाट्सअप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल देख के तो आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी थॉट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है स्किन केयर इंडस्ट्री में, जो आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपने भी नोटिस किया है। तो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई स्किन केयर इंग्रेडिएंट थोड़ी सी हाइप पकड़ता है तो हर ब्रांड उसे लेके कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। कोई सनस्क्रीन, कोई सेरम, कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर, कोई लोशन, कुछ ना कुछ, राइट। जैसे विटामिन सी आया तो उसके प्रोडक्ट्स निकाल दिए, नाइसिनामाइड आया तो उसके निकाल दिए। सिमिलरली अभी जैसे रिसेंटली सेरेमाइड्स का काफ़ी क्रेज है, एक प्रूव हो चुका है कि सेरेमाइड्स कितने हेल्पफुल होते हैं। तो हर ब्रांड ने अपने मॉइस्चराइजर में थोड़ा थोड़ा सेरेमाइड्स डाला और उसको बड़ा करके मार्केट किया। एंड वी बीइंग द कस्टमर, हमने बिलीव कर लिया एंड वी आर ऑलवेज ग्रीडी फॉर यंगर लुकिंग स्किन। तो हमने वो मॉइस्चराइजर खरीदा, यूज करना स्टार्ट कर दिया और फिर हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम 5-10 साल रिवर्स एज हो जाएंगे क्योंकि हमारे मॉइस्चराइजर में तो सेरेमाइड्स है। लेकिन हम में से कितने लोग एक्चुअली उस पैक को, उसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखते हैं कि उसमें जितना सेरेमाइड डाला हुआ है क्या उतना हमारे लिए यूजफुल भी है टू कॉज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आवर स्किन्स क्वालिटी। लाइक you guys don't need somebody like me to tell you which are the top 5 or top 10 moisturizers, right? You guys can just simply go on to the internet, type it for yourself, Google पे आप सर्च कर सकते हैं और आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे, right? The reason you come here, spend your time watching these videos and listening to me is because you're expecting something more. You would expect me to get into the science of it, the skin of it, the detail of it, right? So I decided कि मैं इसके बारे में और जानना चाहती थी, तो मैंने इस पे और स्टडी किया कि आफ्टर ऑल सेरेमाइड्स कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या ग्रेड क्वालिटी, किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन से सेरेमाइड्स यूजफुल हैं, कौन से नहीं है। प्लस ऑल्सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ द सेरेमाइड, बट ऑल्सो उसकी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट में कितनी है वो भी तो डिफरेंस करती है। सो सेरेमाइड्स वाला मॉइस्चराइजर लगाना वर्सेस कोई विदाउट सेरेमाइड्स वाला, इज देयर मच डिफरेंस? इज देयर एक्चुअली अ significant difference between both of them, or is it just a hype created? So that's why in today's video I'm not just going to give you random suggestions कि ये top 5 है, ये top 10 है. We'll first try to understand the whole concept of it, how ceramides का concept work and how they work particularly in terms of these topical moisturizers, and then किन प्रोडक्ट्स में कितना कम है या कितना ज़्यादा है, कौन से टाइप का है, आपके लिए कौन सा यूजफुल है, कौन सा आपकी स्किन नीड के लिए यूजफुल नहीं है, यूजलेस है और उसको यूज़ करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्सो ये जो सजेशंस मैं आपको दूंगी ना, ये भी मेरे प्रेफरेंस के ऑर्डर में मैं आपको दूंगी सो दैट आपके लिए और आसान हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू साउंड वेरी वेग अबाउट इट। आई टेल यू वन बाय वन रैंक करते हुए कि कौन सा वाला मुझे कम और कौन सा वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा। एवरीथिंग विद रीजनिंग is going to be in today's video. So if you are interested, then without any further delay, let's dive right in. So in the interest of beginners, let's first try to understand ceramides होते क्या हैं और वो हमारी स्किन के लिए इतने यूजफुल क्यों होते हैं। सेरेमाइड्स बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हैं एक लिपिड कंपोनेंट होता है। हमारी ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें कुछ कह सकते हैं लिपिड्स होते हैं जिन्हें सेरेमाइड्स बुलाया जाता है। और हमारी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसका लगभग 40 to 45% इसी से बना है, सेरेमाइड से ही बना है। इनका जो मेन फंक्शन होता है इज टू नॉट जस्ट प्रिवेंट ड्राइनेस एंड ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, ऑफ कोर्स दैट्स प्राइमरी, बट अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो टू क्रिएट दैट बैरियर जिससे कि इट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ एलर्जेंस एंड जर्म्स एंड बैड बैक्टीरिया इनटू द स्किन, ताकि स्किन लंबे टाइम के लिए यूथफुल रह सके। तो ये जो सेरेमाइड्स का पूरा कॉन्सेप्ट है ये मेनली ऐसे काम करता है कि आप समझ लीजिए एक तरह की ग्लू है जो हमारी स्किन सेल्स को आपस में बांध के रखती है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो थोड़ी अपटाइट और फर्म दिख सके। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रिक वॉल का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रख देंगे तो थोड़ी देर के लिए वो शायद सीधी खड़ी हो सकती है मगर डगमगाती रहेंगी, एंड द मोमेंट जैसे कुछ होता है वो सारी ब्रिक्स जो है गिर के एकदम बिखर जाएगा, वो पूरा स्ट्रक्चर ही एकदम खत्म हो जाएगा, राइट। बहुत वीक होता है वो। रादर देन दैट अगर आप उन ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगा देते हैं तो सीमेंट्स की सपोर्ट से वो जो पूरी ब्रिक वॉल होती है वो एकदम इट गेट्स द एबिलिटी टू स्टैंड अपराइट एंड स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शेक एंड मूव, राइट। सो वो जो सीमेंट का फंक्शन होता है ब्रिक वॉल को अपटाइट स्ट्रक्चर देने के लिए, वही फंक्शन होता है सेरेमाइड्स का हमारी स्किन में। अब ये जो सेरेमाइड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहले नेचुरल सेरेमाइड्स और दूसरे सिंथेटिक सोर्सेज से बने हुए। नेचुरल सेरेमाइड्स ऑफ कोर्स हमारी स्किन में खुद ही से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप अगर यंगर एज में, फॉर एग्जांपल अगर आप अर्ली 20s में है तो आपकी स्किन इतना ज़्यादा सेरेमाइड्स खुद ही बनाती है कि फ्रैंकली स्पीकिंग
अर्ली 20s वाले लोगों को सेरेमाइड्स इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर्स यूज करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे एक रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाएं, अच्छा लगाएं, बुरा लगाएं, सेरेमाइड्स हो उसमें ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्किन हेल्दी ही रहेगी बिकॉज आपकी स्किन में जो सेरेमाइड्स हैं वो अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जब आप अपने मिड 20s, लेट 20s एंड आगे जाते जाएंगे, तो स्किन में जो कंटेंट होता है सेरेमाइड्स का वो डिक्रीज होता रहता है। स्किन अपने आप से नेचुरली उसको नहीं बना पाती, and that's when these synthetic sources of ceramides come into play, where we need the help of these topical creams to be applied topically ताकि हमारी स्किन को वो सेरेमाइड्स पहुंच सके। और ये जो है हमें सिंथेटिक सोर्सेज यानी मैन मेड सोर्सेज से मिलते हैं। नाउ डोंट गो बाय द वर्ड सिंथेटिक, मतलब कुछ बुरा ही होगा क्योंकि ये तो नेचुरल नहीं है। इनफैक्ट मैन मेड सोर्सेज ज़्यादा रिलायबल फॉर्मुलेशंस होते हैं बिकॉज एक तो दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशन, दूसरा इनके फॉर्मूलाज ऑब्वियसली स्टेबलाइज्ड होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यू कैन रिलाई ऑन देम, ओके, जस्ट डोंट गो बाय द वर्ड। बेसिकली द मैन मेड सेरेमाइड्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे क्रीम्स वगैरह में यूज हो रहे हैं, वो सारे सिंथेटिकली डिराइव्ड सेरेमाइड्स हैं। अब ये जो मैन मेड सेरेमाइड्स होते हैं ये इन टोटल 12 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से लेके 12 टाइप्स के होते हैं, और इनके जो केमिकल नेम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सेरेमाइड 1 इज ऑलवेज नोन एज सेरेमाइड EOS, सेरेमाइड 2 इज नोन एज NS और NG, देन सेरेमाइड 3 इज देयर, उसे कहते हैं सेरेमाइड AP, सेरेमाइड 4 है या सेरेमाइड 6 है फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट में, तो आप उसका नाम देखने को आपको मिलेगा सेरेमाइड AP। सिमिलरली अगर उसमें सेरेमाइड 9 है तो आपको वर्ड मिलेगा सेरेमाइड EOP। उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, बट दैट्स हाउ वी रिकॉग्नाइज देम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। Now comes the important part of choosing the correct ceramide moisturizer for yourself। इस केस में बहुत ज़्यादा साइंस केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एक ब्रॉडली जो चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आप अपने जैसे मैंने कहा अर्ली 20s में और आप सिंपली बस एक डिहाइड्रेशन ना हो, ड्राइनेस ना हो और स्किन थोड़ी सी प्लम्प रहे, बाउंसी रहे, मॉइस्चराइज रहे, अगर आपका पर्पस सिर्फ उतना है तो 1 से लेकर 6 तक के कोई भी टाइप का सेरेमाइड आपको हेल्प करेगा। सेरेमाइड 2 और 4 भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नीड इससे ज़्यादा सीवियर है, फॉर एग्जाम्पल योर स्किन हैज़ अटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर आपका जो एपिडर्मल बैरियर फंक्शन है वो इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, इतनी बार आपकी स्किन पे पीलिंग हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, या बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि मतलब उसमें जान ही नहीं है कुछ अच्छे से करने की, तो फिर आपके लिए जो बेनिफिशियल फॉर्म्स होंगे विल बी सेरेमाइड 1, सेरेमाइड 3, सेरेमाइड 6-2। ऑल्सो इसमें स्फिंगोसिन और फाइटोस्फिंगोसिन भी आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के सेरेमाइड्स देन आपको ज्यादा लेने चाहिए। अब अगली चीज आती है सेरेमाइड्स का कॉम्पोजिशन, यानी वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें किस मात्रा में सेरेमाइड्स दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हाट इफ उसमें इतना थोड़ा सा या नेम से दिया हुआ है कि जिससे आपको कुछ स्किन पे खास फर्क ही ना पड़े, कुछ हेल्प ही ना हो, तो फिर देन इट इज यूजलेस ना। क्योंकि हर ब्रांड तो अपनी फ्रंट पैकेजिंग पे सेरेमाइड्स लिखता ही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ है। तो जो एक आइडियल रेंज होनी चाहिए ना फॉर द अमाउंट ऑफ सेरेमाइड्स टू बी इन देयर इन अ प्रोडक्ट फॉर इट टू बी इफेक्टिव इनफ टू हेल्प you, that range is between 0.8 to 2%। obviously the higher the better। तो अगर 1.5 से 2% तक के आसपास है तो बहुत ही बढ़िया बात है, brilliant, nothing like it। लेकिन अगर 0.8 से minimum is 0.8। now this also doesn't mean कि अगर उसमें सिर्फ 0.8 या 1% के आसपास है तो फिर खास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो बड़ा वाला ही ढूंढते हैं। 0.8 से 1% भी होगा ना तो भी बहुत हेल्पफुल होगा। इट्स जस्ट दैट द लोअर लिमिट इज टोल्ड टू यू सो दैट 0.8 से कम किसी में नहीं होना चाहिए। And now comes the part for which I assume you all were waiting for, the product recommendations। तो टोटल 10 मॉइस्चराइजर्स यहाँ पे मेरे पास हैं, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑर्डर ऑफ माई प्रेफरेंस। तो इस पूरी कैटेगरी को मैंने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो जो फर्स्ट 5 मॉइस्चराइजर्स हैं उनमें आपको सेरेमाइड्स का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट 1% के क्लोज टू मिल जाएगा, लाइक आइदर 0.9 से लेके 1 या 1.10% के आसपास तक मिल जाएगा। एंड जो फिर लास्ट वाले 5 हैं उसमें ये कॉम्पोजिशन स्लाइटली हायर देन 1% है, तो जो कि अगर आपकी स्किन जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में है तो फिर लास्ट के 5 आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगे, और अदरवाइज इवन द फर्स्ट 5 विल बी गुड फॉर यू। So let's start today's list with my least favorite product। Now please don't think कि मैंने least favorite कह दिया है तो I hate this product, I dislike it, या फिर ये बहुत बुरा है इसको तो discard ही कर देते हैं। Listen to me, it's a good product, it's just that it is my least favorite in the list today and I'll give you the reasons why I'm saying that, okay? This one is the Halo Skin Ceramide Intense Moisturizer। It is a pharma product, okay? Budget friendly है, affordable है, अच्छा texture है, formula भी decent है, बहुत सारे लोगों को ये सूट भी करता है, तो उस हिसाब से ये product काफी अच्छा है।
अब मैं आपको बताती हूँ इसकी अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें ओट्स, कैलेंडुला, सेरेमाइड 3 उस तरह की अच्छी चीज़ें इसमें हैं। बुरी बात इसमें यह है कि ये सब जो दिया हुआ है ये इसमें बहुत ज़्यादा ही कम क्वांटिटी में दिया है। इतनी कम क्वांटिटी में दिया है कि अगर आप किसी नॉर्मल है ना तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन अगर आपकी स्किन को थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए ना तो ये उतना सफिशिएंटली हेल्प नहीं कर पाता है। तो डे टू डे बेसिस के हिसाब से इट्स अ डिसेंट एवरीडे वेयर सॉर्ट ऑफ अ सेरेमाइड मॉइस्चराइजर, सो इट विल वर्क वेल फॉर यू। इसमें जो सेरेमाइड का कॉम्पोजिशन है क्लोज टू 1% ही है, तो आई थिंक यू वोंट बी डिससैटिस्फाइड, बट इफ यू हैव अ स्किन type which needs that extra care, that I don't think it will be able to give you. Now the second moisturizer is the Dr. Sheth Ceramides and Vitamin C Moisturizer. इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन सी एक्सट्रैक्ट है, इसमें अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है, ऑल्सो इसमें 5 डिफरेंट तरह के सेरेमाइड्स यूज करे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और साथ में 6, 2, जो कि काफी हेल्पफुल होता है। तो ये वाला मुझे एटलीस्ट पहले वाले से ज्यादा बेटर लगता है। इसमें भी सेरेमाइड्स का कॉम्पोजिशन स्लाइटली लेस देन 1% है, इट कुड हैव बीन अ लिटिल हायर, बट स्टिल दिस इज डेफिनेटली मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर सेरेमाइड्स क्लेमिंग मॉइस्चराइजर्स in the market. उन सबसे इसका फॉर्मूला डेफिनेटली काफी अच्छा है। Now let's talk about moisturizer number 3, which is the Foxtail Ceramide Moisturizer. पर्सनली स्पीकिंग दिस वन आई रियली लाइक यूजिंग। मेरी स्किन के लिए तो ये काम करता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अफोर्डेबल है, टेक्सचर अच्छा है, फॉर्मूला भी डिसेंट है। इसमें 4 तरह के सेरेमाइड्स यूज करें। कॉम्पोजिशन डेफिनेटली इसका 1% से थोड़ा कम है सेरेमाइड्स का, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू बिलीव कि इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी डाला हुआ है, तो शायद उन रीजन्स की वजह से ये स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने के एटलीस्ट ज़रूर काम आता है। एंड आई हैव यूज्ड इट ऑन डेज व्हेन आई वाज ब्रेकिंग आउट एंड ऑल दैट, बट स्टिल इट वाज एबल टू काम माई स्किन डाउन। So even though formula wise I feel कि it could have been slightly better, इसमें composition of ceramides is definitely less than 1%, but it's not a bad moisturizer, it's a very good one. Then comes the Minimalist Ceramide Moisturizer. इसका भी बहुत अच्छा टेक्सचर है, मुझे ये प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई थिंक जिनको एक्ने प्रोन स्किन का प्रॉब्लम है और उनको बहुत हाइड्रेटिंग और नरिशिंग सी बट लाइट वेट बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। दिस अगेन इज वेरी नाइसली फॉर्मुलेटेड। आई थिंक इसमें कम से कम 5 टाइप के सेरेमाइड्स तो यूज करे ही हुए हैं, तो फॉर्मूला अच्छा है। ओवरऑल कॉम्पोजिशन डेफिनेटली 1% से कम ही है सेरेमाइड्स का, लेकिन एटलीस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ सेरेमाइड्स हैव बीन पुट इन हियर, सो दैट मेक्स दिस प्रोडक्ट अ रियली गुड प्रोडक्ट। नाउ कम्स द फिफ्थ वन, व्हिच आई कैन से दैट आउट ऑफ ऑल दीज 5 दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट, 4 जिनके बारे में बता चुकी हूँ और 5वां जो अभी बता रही हूँ, एटलीस्ट इन टॉप 5 में से मेरा मोस्ट फेवरेट अगर मैं कोई किसी को कहूंगी तो वो ये होगा, एंड दिस इज द डीकंस्ट्रक्ट सेरेमाइड स्किन सूथ मॉइस्चराइजर। हर बार मैं ये कहती हूँ कि काफी अंडररेटेड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है डीकंस्ट्रक्ट वालों ने, गुड जॉब गाइस। इसमें 1% सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है और आई थिंक 4 टाइप का इसमें सेरेमाइड्स यूज करा हुआ है, बट स्टिल आई विल गिव यू माय रीजन व्हाई आई स्टिल प्रेफर इट ओवर द अदर वंस जिनमें एटलीस्ट 5-6 सेरेमाइड्स भी थे। इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं ना, जो स्किन की इन्फ्लेमेशन को सूद करने में बहुत यूजफुल होते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत होती है सेंसिटिव स्किन वालों को। सिर्फ सेरेमाइड से काम नहीं चलता, उसका जो सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट डिलीवरी सिस्टम है, उन बातों पे भी कॉम्पोजिशन की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें बाकी बहुत सारे हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जैसे इसमें L-आर्जिनिन है, इसमें बाइजोबुलोल है, सीका है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत अच्छी चीज़ें डाली हैं, एंड दैट टू नॉट जस्ट नेम सेक, ओके, दे हैव बीन पुट इन रियली सिग्निफिकेंट quantities to be able to do its job. So overall I feel कि इसका एक well blended, एक balanced formula है, इसलिए budget friendly options में इसका formula मुझे सबसे अच्छा लगा। And now let's talk about my last 5. इनको भी मैं in order of my preference ही list करने वाली हूँ, and these are recommended for people जिनका skin barrier completely destroyed है या जिनकी skin को एक तरह से कह लीजिए ज़्यादा intensive care की need है, उनके लिए ये वाले products ज़्यादा बेहतर रहेंगे। On number 6, I have something for you, which is the OG in the ceramide moisturizer category, and this is the good old Requel hyaluronic acid and ceramide moisturizer. I think till date I've never found any other moisturizer so cheap and inexpensive in this budget. Like this one, I think it costs 290 or even less than that. Definitely less than 300. 300 के अंडर ये आ जाता है, and you get 100 grams of quantity. आप देख सकते हो मैंने पूरा full use करा है इसको अच्छे से squeeze कर करके. I really like it. हालांकि ये कोई ऐसे बेस्ट नहीं है, इट्स नॉट के आई मीन येस उन्होंने थोड़े एमोलियंस डाले हैं, ऑयल्स डाले हैं, तो काफ़ी नरिशिंग है, ऑफ कोर्स अच्छा है, बट इसमें कोई मल्टीपल सेरेमाइड्स नहीं है, एक ही है, बट दैट्स लाइक गुड ग्रेड क्वालिटी सेरेमाइड 3 है इसमें। तो अगर आपकी स्किन
आई फील कि सीवियरली ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है, देन यू विल रियली एंजॉय दिस प्रोडक्ट. बट दिस मे बी अ लिटिल हैवी फॉर द पीपल जिनकी स्किन एक्ने प्रोन या ऑयली है, या इवन कुछ हद तक अगर कॉम्बिनेशन भी है तो स्पेशली इस वेदर में यू शुड नॉट यूज इट. इसका टेक्सचर आपको फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा ग्रीजी और हैवी लग सकता है, सो यू माइट वांट टू वेट टिल द विंटर स्टार्ट. तब तक के लिए मुझे लगता है कि ड्राई स्किन वालों के लिए, या जिनको इचिंग, स्किन पीलिंग उसकी प्रॉब्लम होती है और नॉर्मल मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलता, बैरियर हमेशा ड्राइनेस की वजह से अगर खराब होता है, देन दिस वन विल रियली हेल्प यू आउट. The next one is by Skin Renew. This is the Barrier Repair Peptide Moisturizer. This one is mainly a peptide based moisturizer. इसका focal point वो है, but इसमें ceramides भी हैं. बहुत ज़्यादा different types के नहीं है, एक ही है, इसमें ceramide 3 ही है, लेकिन उसका जो composition है वो 1% से थोड़ा ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए as a ceramide moisturizer also this can be very helpful for your skin. The next product is the Plum Hemp and Ceramide Moisturizer. This one has got to be one of the most intelligently formulated product by the brand. Definitely अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको इस ब्रांड से सिर्फ कोई 1 या 2 या 3 ही प्रोडक्ट यूज करने होते तो वो कौन सा होता? I would say get your hands on this one. This will not disappoint you. इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में भर भर के सेरेमाइड्स डाले हुए हैं, साथ में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल भी है, इसमें एल्गी ऑयल है, एलोवेरा है, हेम्प है ऑफ कोर्स. बहुत ही सुप्रीमली बेनिफिशियल फॉर्मूला है इसका, सो दिस वन विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. The next product is the Barrier Care Cream by Hyphen, which is Kriti Sanon's brand. I honestly feel that this one is a very underappreciated product in our Indian skincare market. I think even in this brand there are many other products जिनको बहुत ज़्यादा hype मिलती है, but सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर उनका कोई सबसे अच्छा रिलायबल फॉर्मूला है तो वो डेफिनेटली ये है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये डिफरेंट स्किन टाइप्स के हिसाब से भी आता है, लाइक इवन विद द सेम नेम आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे साइड पे कि ये ड्राई स्किन में भी, ड्राई स्किन वालों के लिए एक अलग से टेक्सचर का फॉर्मूला है और ऑयली वालों के लिए भी है. नाउ दिस वन आई फील इसका टेक्सचर तो बहुत हाइड्रेटिंग है ही, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. इसमें सेरेमाइड्स भी 2-3 अलग अलग टाइप के हैं और 1% से ज़्यादा का कॉम्पोजिशन है उसमें. उसके अलावा इसमें सी का है, तमन्नो ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल है, पेप्टाइड्स है, बहुत सारी हेल्पफुल चीजें हैं इवन एजिंग स्किन के लिए. And now it's time for us to close today's list with my personal favorite, which I honestly feel is the best in today's list and deserves all the hype and love from all of you guys. I have saved the best for the end, and this is the Within Calming Drops Barrier Restore Serum. This one is so gentle on the skin, so soothing. It is loaded with a lot of good stuff. Of course इसमें 4-5 different तरह के ceramides तो हैं ही, पर साथ में इसमें एक generous quantity of niacinamide भी use किया हुआ है with a generous quantity of a lot of other skin soothing, nourishing and calming ingredients. So I feel this is perfect for people having impaired barrier, whether you are from the oily skin family or the dry skin family. This will really help you out. Alright you guys, so that brings me to the end of my list. I do hope that you found my recommendations helpful. If you did, please hit the like button, and if you're new here, please subscribe to the channel. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.